अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 2 मार्च 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज यकुम रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के संभल में वाक़ तारीख़ी जामा मस्जिद के रंग व रोगन की इजाज़त ना मिलने और माह रमज़ान के बावजूद इस मस्जिद को सजाने की इजाज़त ना मिलने पर हुकूमत और अदालत दोनों के खिलाफ शदीद बरहमी और नाराज़गी पाई जा रही है। महकमा आसार खदीमा, जिसने रंग व रोगन की ज़रूरत ना होने की रिपोर्ट दी थी, इसके खिलाफ तो सबसे ज़्यादा नाराज़गी और बरहमी पाई जा रही है। इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बल्ख ने भी शदीद रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मस्जिद में रंग व रोगन कोई गैर मामूली बात नहीं, बल्कि तमाम इबादत गाहों में मामूल के मुताबिक ऐसा होता है। इससे भी रमज़ान शुरू हो गया है और मुल्क भर की मसाजिद में रमज़ान से पहले रंग व रोगन किया जाता है और मसाजिद को आरास्ता किया जाता है, लेकिन यहाँ तक बग़ैर किसी अज़्र के और बग़ैर किसी काबिल एतराज़ बात के रंग व रोगन की इजाज़त नहीं दी गई। इनका कहना है कि वो कानून और अदालत का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी में खुद अदालत का नुमाइंदा शामिल होता है तो रिपोर्ट का नतीजा कुछ और होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि महकमा आसार खदीमा आखिर किसके कहने पर काम कर रहा है। यह महकमा सिर्फ मुसलमानों की इबादत गाहों पर कब्जा करने और इसका भगवाकरण करने के लिए बनाया गया है। काबिल ज़िक्र है कि संभल की जामा मस्जिद में रंग व रोगन के मामले पर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने महकमा आसार खदीमा की रिपोर्ट की बुनियाद पर मस्जिद में रंग व रोगन की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। In times of turmoil, guidance is the key. Expertise makes the difference. At MS Junior College, we guide our students to become engineers, doctors, CAs, lawyers and civil servants. With more than 23 years of excellence, 2012 MBBS admissions, 173 IIT and IT selections, 141 CAs, 11 branches across Hyderabad. Join success. Call now. Please click the link given in description for more details. वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ हुकूमत और सियासी पार्टियों के ज़मीर पर दस्तक देने और अपने एहतजाज को दर्ज कराने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 10 मार्च को जंतर मंतर पर मुजाहरा करेगा। ये इत्तला बोर्ड के तर्जुमान और मुजाहरे के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में दिया है। बोर्ड की मजलिस आमिला ने तय किया है कि हुकूमत और सियासी पार्टियों को झिंझोड़ने और अपने एहतजाज को दर्ज कराने के लिए यह मुजाहरा किया जाएगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ऐलान किया है कि शहर दिल्ली में 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल की फराहमी नहीं की जाएगी। ये ऐलान वजीर माहौलियात मनजिंदर सिंह सरसार ने दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने की पेशरफ्त के तौर पर किया है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च के बाद दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इससे फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रात सालाना जहान खुसरो प्रोग्राम में हिंदुस्तान की सूफ़ी रिवायत और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया व अमीर खुसरो जैसे औलिया इकराम की तालीमात का जिक्र करते हुए इसको हिंदुस्तान की मालामाल और मतनू विरासत की अक्कासी करार दिया। उन्होंने कहा कि कुरान और वैद की ज़बानें अगरचे मुख्तलिफ है, लेकिन इनके पैगामात यकसा हैं। दिल्ली में जहां खुसरो में खिताब करते हुए मोदी ने शहरियों को रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में सूफ़ी रिवायत का अपना अलग मुकाम है। सूफिया इकराम ने खुद को मसाजिद तक महदूद नहीं रखा। अगर वो कुरान पाक पढ़ते हैं तो वैद भी पढ़ते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सूफ़ी मौसीकी हमारा मुश्तरका विरसा है। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अहमदाबाद के सरखेज़ रोज़े को गुजरात में इसकी मौजूदा शान व शौकत के मुताबिक बहाल किया गया। जब वो वज़ीर आला थे, वहाँ कृष्ण उत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और जहाँ खुसरो में नज़र कृष्णा ने इन्हें इसकी याद दिला दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस मुल्क की मिट्टी में कुछ ख़ास बात है। यही वजह है कि जब सूफ़ी तहज़ीब हिंदुस्तान में आई तो इस मिट्टी में समा गई। यह बाबा फरीद, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की सरजमीन है। मोदी ने कहा कि ज़बान, अंदाज़ और अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन पैगाम एक ही है। उन्होंने अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट में अपनी 2015 की तकरीर का जिक्र किया, जिसमें मौलाना रोमी को खिराज अक़ीदत पेश किया था। उन्होंने कहा कि रोमी का कलाम हिंदुस्तान के दुनिया के एक ख़ानदान के नज़रिए के मुताबिक है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक़ तलबा लीडर शहला रशीद को एक बड़ी राहत मिली। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट से इनके खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की इजाज़त मांगी थी, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया है। यह मुकदमा हिंदुस्तानी फ़ौज के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया था। अब दिल्ली पुलिस की पहल के बाद शहला रशीद को कानूनी कार्रवाई से राहत मिल गई है।
शैला रशीद पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 18 अगस्त 2019 को हिंदुस्तानी फौज पर कश्मीर में जुल्म करने का झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए मुतनाज़ा ट्वीट किया था। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के इकलौते मुस्लिम वजीर दानिश आज़ाद अंसारी ने डीजीपी को मकतूब अरसाल किया है, जिसमें उन्होंने रमज़ान में मसाजिद के पास अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस तैनात करने का मुतालबा किया। इसके जवाब में डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि रमज़ान मुबारक के पेश नज़र तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। योगी हुकूमत के इकलौते मुस्लिम वजीर दानिश आज़ाद अंसारी ने रमज़ान के पेश नज़र उत्तर प्रदेश के डीजीपी को मकतूब अरसाल किया, जिसमें हिफाजती इंतजामात के हवाले से कई मशवरे दिए गए। अपने मकतूब में उन्होंने लिखा कि रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए इबादत का ख़ास महीना है। इस माह में बड़ी तादाद में नमाज और इफ्तार के लिए लोग मसाजिद में जमा होते हैं। ऐसे में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी का बेहतर इंतज़ाम किया जाए। इस मुक़द्दस माह के पेश नज़र उन्होंने 5 निकाती तजावीज़ पेश किया, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के तमाम अजला में मसाजिद और मजहबी मुकामात के पास पुलिस फोर्स को तैनात किया जाए। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस गश्त कराई जाए। जुमे की नमाज में खास ख्याल रखा जाए। उन्होंने मजीद लिखा कि अफवाहों या नाखुशगवार वाक़यात से बचने के लिए साइबर मॉनिटरिंग को मुस्तैद करने के अलावा ट्रैफिक के लिए भी मुनज़्ज़म तरीक़ा इख्तियार किया जाए। यकूम माह से मुल्क में कई अहम माली और बैंकिंग उसूलों में तब्दीलियां की गई है, जिनका असर अवाम पर बराह रास्त पड़ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैंक हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक मार्च में बैंक कुल 14 दिन बंद रहेंगे। इनमें हफ्तावार तातीलात दूसरा और चौथा हफ्ता है। इतवार और मुख्तलिफ त्यौहार भी शामिल हैं। इन त्यौहारों में होली, ईद उल फित्र और गुड्डी पाड़वा शामिल हैं। अलग अलग रियासतों में बैंकों का कैलेंडर वहां के त्यौहारों के हिसाब से तय होगा। ताहम ऑनलाइन बैंकिंग, UPI और ATM सर्विसेज बदस्तूर दस्तियाब रहेंगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोश्त कंपनी चौक के पास 3 मंजिला मस्जिद अबू हुरैरा के बालाई हिस्से को हटाने का काम शुरू हो गया है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी आज खुद मुबैना तामीरात हटवा रही है। इस दरमियान गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से 15 दिनों की डेडलाइन आज इतवार को मुकम्मिल हो रही है। दूसरी तरफ मुतवल्ली के बेटे शोएब अहमद के जरिए GDA के हुक्मनामे के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में दाखिल अपील की समाअत 3 मार्च को होगी। जुमे को मुसलमानों का एक वफ्द जिला मजिस्ट्रेट कृष्णा से भी मुलाकात करके DGA की कार्रवाई पर रोक लगाने का मुतालबा कर चुका है। ज़राए के मुताबिक DM ने वफ्द की बातों को संजीदगी से सुनते हुए कानूनी पहलुओं को भी उजागर किया। समझा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद वफ्द ने मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग करके असकुत गैर कानूनी तामीरात को हटाने का अमल शुरू कराया है। इसके साथ ही मजीद कानूनी चाराजोई के लिए अगले रास्ते खुले रखे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली में उर्दू ज़बान पर वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के तबसरे पर कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला उर्दू नहीं जानते हैं, वो साइंसदान क्यों नहीं बन गए। वज़ीर के योगी आदित्यनाथ ने असेंबली में कहा था कि SP का कहना है कि उर्दू को पढ़ाएं क्योंकि वो बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं और कट मुल्ला बनाना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं। रघुपति साहब फिराक भी इसी गोरखपुर से थे। वो एक मशहूर उर्दू शायर थे, लेकिन वो मुसलमान नहीं थे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का तबसरा इनकी फ़िक्री काबिलियत को जाहिर करता है। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला को यह भी मालूम नहीं है कि उर्दू उत्तर प्रदेश की सकाफ़त का एक हिस्सा है। RSS और BJP के लोग नहीं जानते कि दीगर ज़बानों की तरह आइन में उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। वो नहीं जानते कि हर मुसलमान उर्दू नहीं बोलता। ये मुसलमानों की ज़बान नहीं है, ये इस मुल्क की आज़ादी की ज़बान रही है, ये इस मुल्क की ज़बान है। BJP इस मुल्क को किसी ज़बान, मजहब, नज़रिया और रहनुमा के मुताबिक बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली के बजट इजलास के पहले दिन वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन, खास तौर पर समाजवादी पार्टी पर सख्त हमला किया था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के आगाज़ के मौके पर मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना पूरी इंसानियत को खिदमत खल्क़ का पैगाम देता है। माह रमज़ान में मुसलमान रोज़े रखते हैं और रब की इबादत करते हैं, जो रूहानियत और नज़्म व ज़ब्त को फ़रोग़ देता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क के लिए सेकुलरिज़म और मजहबी हम आहंगी के तहफ़्फ़ुज़ में एक मिसाली रियासत बनी हुई है। अवामी हुकूमत खुलूस नीयत के साथ मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि मुसलमानों की तरक्की में मदद करने वाले मंसूबे तैयार किए जाएंगे। उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मुस्लिम भाई रमज़ान की खुशियों को मसरत के साथ मनाएं और इस माह की बरकतें हासिल करें। तेलंगाना में BJP के मुतनाज़ा कायद और असेंबली हल्के गोशा महल की नुमाइंदगी करने वाले मलून राजा सिंह को एक बड़ी राहत मिली है। इसके खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर के मुकदमात को अवामी मुंतखब नुमाइंदों की खुसूसी अदालत ने खारिज कर दिया है। मलून राजा सिंह के खिलाफ शहर के 5 पुलिस स्टेशन में नफरत अंगेज़ तकारीर के
मुकदमा दर्ज किए गए थे। नुमाइंदगान की अदालत ने इन मुकदमात की समाअत की। राजा सिंह को इस तरह की दोबारा नफरत अंगेज तकारीर न करने का इंतबाह देते हुए इनके खिलाफ आयद करदा मुकदमात को खारिज कर दिया गया। दूसरी जानिब मलून राजा सिंह ने हालिया दिनों महाशिवरात्रि त्यौहार के दौरान भी एक मुतनाज़ा तबसरा किया था। इसने महाशिवरात्रि के मौके पर तमाम हिंदुओं से अपील की थी कि वो पूजा की अशिया सिर्फ हिंदुओं से खरीदे। कई दिनों से नहाए बगैर गाय का गोश्त खाने वालों से हरगिज पूजा का सामान ना खरीदने की इसने हिंदुओं से अपील की थी। ये तबसरा 2-3 दिन तक सोशल मीडिया पर वायरल रहा। कांग्रेस हुकूमत 6 मार्च को तेलंगाना काबीना का इजलास मुनक्किद करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। इसके काबीना इजलास में एससी जुमराबंदी और बीसी तहफुजात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इन बिल्स को असेंबली में मंजूरी देने के लिए खुसूसी असेंबली इजलास तलब करने के लिए तारीखों को ख़तई शक्ल भी दी जाएगी और साथ ही असेंबली का बजट सेशन मुनक्किद करने की भी हिकमत अमली तैयार की जाएगी। रियासत में एससी तबके को ग्रुप ए, बी और सी में जुमराबंदी करने और 49 जातों को 15% तहफुजात फराहम करने के लिए बनाए गए एक रुकनी कमीशन तश्कील दी गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है। हुकूमत ने इस रिपोर्ट के मुताबिक एससी जुमराबंदी करने का फैसला किया है। इसके अलावा कांग्रेस हुकूमत ने बीसी तबकात को मुकामी इदारों के इंतखाबात में 42% तहफुजात फराहम करने का भी वादा किया था। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन पर सख्त नज़र रखी जा रही है। मुजरिमीन और रॉडी शीटर्स और जराइम पेशा अफराद पर नज़र रखने वाले और इन्हें काबू में रखने वाले पुलिस मुलाजमीन पर नज़र तशवीश का सबब बनी हुई है। ये बात खुद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने बताई। मामला फहमी इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल, रकमी लेन देन और अराजी मामलात और सेटलमेंट में मुलविस होने के इल्ज़ामात पर भी नज़र रखी जा रही है। हालिया दिनों ACP की कार्रवाइयों के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस ने इस तरह का फैसला किया। बताया जा रहा है कि सिटी पुलिस कमिश्नरेट में खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस कांस्टेबल सतह से लेकर ACP सतह के ओहदेदार कमिश्नर की स्कैनिंग में आ गए हैं और खुफिया तौर पर इनकी कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है। अमले से इनका रवैया, पुलिस स्टेशन में कारकर्दगी और दोनों फरीकीन के दरमियान इंसाफ के तकाजा और एक तरफ कार्रवाइयाँ और रोजाना की सरगर्मियों पर सख्त नज़र रखी जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो की मुसलसिल कार्रवाइयों से सिटी पुलिस बदनामी के इल्ज़ामात का सामना कर रही है। ऐसी सूरत में चंद पुलिस मुलाजमीन अपने साथी अमला और इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल के इल्ज़ामात का भी सामना कर रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने HCT यानी हैदराबाद सिटी इनोवेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार किया। हुकूमत की जानिब से फंड्स देने के बावजूद ताख़ीर करने, यहाँ तक के DPR भी तैयार ना करने पर नाराज़गी जाहिर की, जिसके बाद GHMC, HMDA और हैदराबाद वाटर वर्क्स के ओहदेदार चौकन्ना हो गए। मौसूख ज़राए से पता चला है कि एक हफ्ता कल चीफ मिनिस्टर ने आला ओहदेदारों का इजलास तलब किया था, जिसमें HCT के तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आला की नाराज़गी के बाद ओहदेदार मुतहरिक हो गए। GHMC स्टैंडिंग कमेटी का इजलास तलब करते हुए मुतालिका कामों की अंजामदही के लिए हुसूल अराज़ियात के लिए हुकूमत से सिफारिश की है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने तेलंगाना इंडोमेंट्स ट्रिब्यूनल के इस हुक्म पर रोक लगा दी, जिसमें इंडोमेंट्स डिपार्टमेंट को चार मीनार के नज़द वाक़े भाग्य लक्ष्मी मंदिर का इंतजाम संभालने और रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ चलाने की हिदायत दी गई थी। ये फैसला मौजूदा मंदिर इंतजामिया के लिए एक बड़ी राहत है। ट्रिब्यूनल के 21 फरवरी 2025 के हुक्म के मुताबिक मंदिर के इंतजाम के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्रुरी का हुक्म जारी किया गया था। ताहम इस फैसले को सीनियर वकील अशोक आनंद कुमार की नुमाइंदगी में अपील कुनिंदगान ने चैलेंज किया था। उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल ने अपने दायरा इख्तियार से तजावीज़ किया है और वो मामलात भी तय कर दिए जो इसके सामने पेश नहीं किए गए थे। ये मुकदमा दरअसल एक दरख्वास्त 603 से मुतालिक है जो शशिकला ने दायर की थी। इसने मंदिर के बानी खानदान के रुकन के तौर पर अपनी शिनाख्त के हक़ का मुतालबा किया था, जबकि इससे कबल दिए गए एक फैसले में अपील कुनिंदगान के हक़ में फैसला दिया गया था। अपील कुनिंदगान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रिब्यूनल की जानिब से इंडोमेंट्स डिपार्टमेंट को मंदिर का इंतजाम संभालने की हिदायत देना इसके दायरे इख्तियार से बाहर है, क्योंकि मामला सिर्फ बानी खानदान के अरकान की शिनाख्त तक महदूद था। हाईकोर्ट ने दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद ट्रिब्यूनल के हुक्म पर अबूरी हुक्म इम्तना जारी कर दिया और अगली समाअत 21 मार्च 2025 को मुकर्रर की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों की पादाश में रुकने कानून साज कौंसल 3 मार मल्लाना को पार्टी से मुअत्तल कर दिया। कांग्रेस की ताजीबी कार्रवाई कमेटी ने यह फैसला किया। क़ब्ल अज़ीम 5 फरवरी को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए 3 मार मल्लाना को विजयनुमाई नोटिस जारी की थी और इन्हें 12 फरवरी तक जवाब दाखिल करने की हिदायत दी गई थी। मुकर्ररा मुद्दत तक जवाब मौसूल न होने के बावजूद ताजीबी कार्रवाई कमेटी ने 1 मार्च तक इंतजार किया और फिर 3 मार मल्लाना की मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए गए, जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे और इन्हें रुकन कौंसल बनाया गया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर व रुकन असेंबली चंदन गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा है कि हौसला
अज़्म और साबित कदमी के साथ अपने 67 साल के सफ़र को हमने मुकम्मिल किया। अय्याम मजलिस के वक्त जिस नस्बुल ऐन और मकासिद के साथ जमात ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, इसके हुसूल के लिए बड़ी लगन कुर्बानियों का मुजाहरा किया गया, जिसका नतीजा है कि जहाँ जमात ने सियासी कामयाबी हासिल की, वहीं तालीमी, मुआशी और तिब्बी मैदान में अवामी खिदमात का जमात ने एक रिकॉर्ड बनाया है। दारुस्सलाम में मुनक़िदा अहिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तकरीब में तकरीर करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने मजलिस की तारीख़, इसकी कारकर्दगी, कामयाबियाँ और मुख्तलिफ शोबेजात में खिदमात का अहाता किया। उन्होंने अपनी तकरीर के आगाज़ में कहा कि जमात ने पुलिस एक्शन के पुरआशोब दौर के बाद एक ऐसे वक्त अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया था जब इस वक्त लोगों में मायूसी और हिचकिचाहट थी। जमात के जलसों में खौफ के आलम में लोग शरीक नहीं होते थे। अवामी हिमायत के हुसूल और लोगों में खौफ व डर के आलम को ख़त्म करने के लिए सालार मिल्लत ने सख्त मेहनत की और मुसलसिल जलसे किए। अकबरुद्दीन अवैसी ने असदुद्दीन अवैसी की सताइश की और बताया कि अपने इस्लाफ के नक्श कदम पर चलते हुए असद अवैसी साहब ने हमेशा हक़ की तर्जुमानी की। पार्लियामेंट में जिस जुर्रत और बेबाकी का मुजाहरा किया गया है, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। अकबरुद्दीन अवैसी ने जवान के तमाम मरहूम कायदीन कारकुनों के अलावा हैदराबाद के अवाम, बिलखुसूस वो मरहूम ख़वातीन जिन्होंने जमात को मजबूत किया, इनको ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। अकबरुद्दीन अवैसी ने आखिर में रमज़ान के महीने की आमद का तस्करा किया और दुआ की कि अल्लाह सबको इस महीने में हिदायत दे और इबादतों की तौफीक दे।